नमस्कार दोस्तों, भी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए भगवत कथा में जानेंगे यमला अर्जुन मोक्ष एवं उनकी स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, है सुखदेव जी, नारद मुनि ने उन्हें क्यों शाप दिया था और वो कौन थे? कृपा कर नलकूबर और मणिग्रीव की उस कथा को मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजेंद्र, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे जो कैलाश पर्वत पर रहते थे। कुबेर जी शिव जी के भक्त थे। उनके पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव ही उन्हीं शिव जी के भक्त थे। फलता शिव जी ने उन्हें परम धनवान बना दिया, परंतु वे उसे सहन न कर सके और धन में मदान्ध होकर उन्होंने कुछ ही दिनों के पश्चात शिव जी की सेवा करना भी त्याग दिया। मदिरा पान कर मदोन्मत्त हो कैलाश पर्वत पर गान करने वाले के साथ क्रीड़ा करते हुए नग्न होकर गंगा में स्नान तथा उस प्रकार के अनेक विहार करने लगे। एक दिन नारद जी ने वहां पहुंचकर उनके इस आमोद प्रमोद एवं जल क्रीड़ा आदि को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी को देखकर वह स्त्रियां तो लज्जावश संकुचित हो शीघ्र ही अपने वस्त्रादि धारण कर ली, परंतु निर्लज्ज और निशंक नलकूबर और मणिग्रीव जैसे कि तैसे खड़े रह गए। नारद जी ने सोचा, इनको धन का अभिमान हो गया है, क्योंकि निर्धन को अभिमान नहीं होता। धनवान धर्माधर्म का विचार नहीं करते। मूर्ख को शरीर ही प्रिय होता है। साधु जन माया मोह और धनादिक के फेर में नहीं पड़ते, उनको दुख सुख समान होता है। ऐसा विचार कर नारद जी ने उनको शाप दे दिया कि इस पाप से तुम दोनों गोकुल में जाकर वृक्ष हो जाओ, और जब श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह कहकर नारद जी बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। कुबेर के पुत्र गोकुल में वृक्ष हो गए। तब नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण जी ओखली को घसीट कर वहाँ ले गए जहाँ यमलार्जुन के वृक्ष थे। वहाँ जाते ही उन्होंने ओखली को दोनों वृक्षों के बीच में अड़ा कर ऐसा झटका मारा कि वे दोनों जड़ से उखड़ गए और अररा कर धराशायी हो गए। उसमें से दो सुंदर पुरुष हाथ जोड़े हुए निकले और बोले, हे भगवान, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवताओं के स्वामी और मनुष्यों को सुख देने वाले, हे दीनों के रक्षक, आप जय हो। हे गौ के ब्राह्मणों के हितैषी, राक्षसों के नाशक, लक्ष्मी के प्यारे स्वामी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपका भेद कोई नहीं जानता है। कृपालु, आपने हम पर जो कृपा की है इसके लिए हम आपके कृत्य हैं। हे प्रभु, नारद जी की कृपा से ही हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और हमें किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। यदि आकांक्षा है तो केवल इस बात की कि मेरा मन आपके चरणों में सदैव भ्रमर के समान लगा रहे। हे परीक्षित, जब इस प्रकार नलकूबर ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी स्तुति की तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा, मेरे चरणों में अनुरक्त जीव भव बंधन में नहीं पड़ता। यह सुनकर नलकूबर और मणिग्रीव ने भगवान के चरणों में प्रणाम कर उत्तराखंड की ओर प्रस्थान कर अपने घर का मार्ग ले लिया।